जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा इस दोहे तक श्री रामचरितमानस का पाठ, जब भगवान श्री रामचंद्र जी जा रहे हैं घोड़े पर सवार होकर। कितना सुंदर ये दृश्य है। अब दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे। जेहि बर बाजी राम असवारा, तहि सारदौ न बर नय पारा। शंकरु राम रूप अनुरागे, नैन पंच दस अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे। दोस्तों, शंकर जी भी बड़े ही प्रसन्न हैं, बड़े ही खुश हैं। दोस्तों, जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं, उसका तो वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। शंकर जी के 15 नेत्र भी बहुत प्यारे लगने लगे हैं। दोस्तों, हरिहित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। निरखि राम छवि विधि हर्षाने, आठई नयन जानि पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़ी प्रसन्न हुए, पर उन्हें 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। दोस्तों, ब्रह्मा जी ने भी इस दृश्य को देखा, काफ़ी प्रसन्न है, लेकिन उन्होंने अपने 8 ही नेत्र जानकर बहुत पछताने लगे कि काश मेरे और भी नेत्र होते तो मैं और नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख पाता। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी को देखा, तो रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित ही मोहित हो गए। सुर से नपउर बहुत उछाहु, विधिते डेवढ़ लोचन लाहु। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम शापु परम हित माना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से ड्योढ़ी अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं, और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। दोस्तों, ब्रह्मा जी बहुत पछता रहे हैं, लेकिन देवताओं के जो सेनापति कार्तिक जी हैं, वो उनके जो नेत्र हैं वो ब्रह्मा जी के ड्योढ़े हैं, अर्थात 1.5 गुने हैं, अर्थात 12 नेत्र हैं, और ब्रह्मा जी के केवल 8 ही नेत्र हैं। तो वो उन अपने नेत्रों से 12 नेत्रों से इसका लाभ उठा रहे हैं, और इंद्र भी अपने 1000 नेत्रों से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। देव सकल सुरपति ही सिहाही, आजु पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हर्ष विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं, और दोनों राजाओं की समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोस्तों, देवराज इंद्र से सारे देवता ईर्ष्या कर रहे हैं, क्योंकि उनके इतने अधिक नेत्र हैं, और उन नेत्रों से वो भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शनों का लाभ उठा रहे हैं, जो किसी के पास नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं, और दोनों राजाओं के जो समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोस्तों, अति हर्षु राज समाज दुह दिशि, दुंदुभि बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुर हरषि कहि जय, जयति जय रघुकुल मणि। यही भांति जानि बारात आवत, बाजने बहु बाजही। रानी सुवासिनी बोली परिछनि, हेतु मंगल साजही।
दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़ी जोर से नगाड़े बज रहे हैं। देवता प्रसन्न होकर और रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार से बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। दोस्तों, दोनों ही समाजों में बड़ा हर्ष और उल्लास है। सभी श्री रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी की जय जयकार कर रहे हैं और फूल बरसा रहे हैं। जब बारात आती हुई जाना तो रानी ने सुहागिन स्त्रियों को बुलाया परछन के लिए और मंगल द्रव्यों को सजाने लगी, अर्थात सारा सामान इकट्ठा करने लगी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल समारी, चली मुदित परिछन करन्य गजगामिनी बरनारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। दोस्तों, आरती सज गई और सारी स्त्रियां चल देती हैं परछन के लिए। विधु बदनी सब सब मृगलोचनी, सब निज तन छवि रति मधुमोचनी, पहिरे बरन बरन बार चीरा, सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिणी सी आँखों वाली हैं और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाली हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियाँ पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। दोस्तों, जो स्त्रियां हैं वो चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरणी के समान आँखों वाली हैं, बड़ी सुंदर हैं, जो रति के भी गर्व को छुड़ाने वाली हैं। साड़ियाँ सुंदर सुंदर वो साड़ियाँ पहने हैं और आभूषण सजे हैं। सकल सुमंगल अंग बनाए, करहि गान कल कंठी लजाए, कंकन किंकिनी नूपुर बाजहि, चाली बिलो की काम गजलाजहि। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नूपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। दोस्तों, समस्त अंगों पर सुंदर मंगल जो पदार्थों से हैं वो सब सजे हुए हैं। कोयल सी उनकी जो सुंदर मधुर ध्वनि है, आवाज़ है, उसमें वो गान कर रही हैं। कंगन, करधनी और नूपुर बज रहे हैं और उनकी चाल से तो कामदेव के हाथी भी लजा जाए। बाजहि बाजन विविध प्रकारा, नभारु नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, जसुरति सुचि सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची, इंद्राणी, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं। दोस्तों, अनेक प्रकार के बाजे बजते हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार यानी सब शुभ शुभ काम हो रहे हैं और स्वभाव ही से पवित्र और सयानी जो देवांगनाएं थी दोस्तों, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती और जो भी कपट नारी बर बेश बनाई, मिली सकल निवास ही जाई, करहि गान कल मंगल बानी, हर्ष विवश सब काहू न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के वश विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। दोस्तों, जो इंद्राणी थी, सरस्वती जी थी, लक्ष्मी थी, पार्वती जी थी, ये सारी जो स्वभाव ही से पवित्र और सयानी थी, ये सभी स्त्रियों का वेश बनाकर आईं और मंगल गान करने लगी। उन्हें कोई पहचान ना सका। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिछन चली, कल गान मधुर निशान बरसहि, सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंदु बिलो के दुलहु, सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्बु उमगी, सुवंग पुल कावली छई। कौन किसे जाने पहचाने, आनंद के वश हुई सब दूल्हा बने हुए ब्रह्म का
परिछन करने चली। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़ी बज रही हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुईं। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। दोस्तों, उन्हें अब कौन पहचाने, कौन क्या करे, क्योंकि अब तो पर ब्रह्म जो दूल्हा हैं उनको सब परछने के लिए चली हैं। और आनंद कंद जब दूल्हा को देखा है सब स्त्रियों ने तो हर्षित हुई। सुंदर अंग उनके पुलकावली छा गया, साथ अर्थात प्रसन्नता और रोमांच छा गया। जो सुख भासिए मातु मन, देखी राम बर बेशु, सो न सकहीं कही कलप सत, सहस शारदासेशु। श्री राम जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी नहीं कह सकते। दोस्तों, माता सुनैना ने जब देखा श्री राम जी को दूल्हा के वेश में, तो ऐसा जब उन्होंने देखा, उनका रूप देखा, तो इतनी वो प्रसन्न हुई, इतना उन्हें सुख हुआ जिसका वर्णन सरस्वती जी और शेष जी सहस्रों वर्षों में नहीं कर सकते। दोस्तों, तो आज के इस अध्याय में बस यहीं तक। आप बने रहिए हमारे साथ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों।